Hello dear student, today's topic is about the conjunction and it is for 8th, 9th and 10th standard and it is very important topic. So please listen it carefully and revise it. It is mandatory. So before start it, we should know about the conjunction. What is conjunction? What is the definition of conjunctions? What the mean of conjunction? हिंदी में कंजंक्शन को संयोजक वर्ड कहा जाता है और इसकी डेफिनेशन ये है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन एक शब्द है जो शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और वाक्यों को, सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ता है। सम एग्जाम्पल जैसे राम एंड मोहन आर प्लेइंग, सो देर इज राम एंड मोहन टू वर्ड्स हैं और ये नाउन का काम कर रहे हैं, तो ये दो नाउन को जोड़ने का काम एंड कर रहा है। दे आर द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड, तो इन वाटर ऑन लैंड ये फ्रेजेस हैं। व्हाट इज फ्रेजेस? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेजेस? तो मैं आपको बता देता हूं फ्रेजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस हैज ए मीनिंग but it does not have any subject and verb and it has not a complete sense, and it gives complete sense when it comes with the sentence या when it comes in any sentence, तब ये अपनी complete sense देता है। जैसे इन वाटर पानी में, ऑन लैंड धरती पर, इसका मीनिंग तो है बट ये अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए सेंटेंस के अंदर आना जरूरी है। और इन वाटर ऑन लैंड ये एंड से जुड़ा हुआ है। आई नो दैट शी इज इंटेलिजेंट, ये क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लोज है, और शी इज इंटेलिजेंट ये दैट से जुड़ी हुई है और ये है सबऑर्डिनेट क्लोज। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ये दो सेंटेंसेस एंड से जुड़े हुए हैं। आगे हम चलते हैं अब हमें पता होना चाहिए कि कंजंक्शंस कितने प्रकार का होता है। तो काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दो प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? दीज जॉइंस वर्ड्स, ये शब्दों को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं, क्लॉजेस को जोड़ते हैं एंड सेंटेंसेस को भी जोड़ते हैं। ऑफ इक्वल रैंक्स, यानी कि समान श्रेणी के होने चाहिए, या ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ द सेम काइंड। ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ द सेम काइंड का मतलब होता है कि अगर ये क्लोज को जोड़ेगा तो दोनों ही क्लोज होने चाहिए। अगर ये नाउन को जोड़ेगा तो दोनों नाउन ही होने चाहिए जिनको ये जोड़ रहा है। अगर ये एडवर्ब को जोड़ेगा तो दोनों एडवर्ब भी होने चाहिए। अगर एडजेक्टिव को जोड़ेगा तो दोनों जुड़ने वाले वर्ड एडजेक्टिव्स ही होने चाहिए। यानी कि एडजेक्टिव को जोड़ो या एडवर्ब्स को जोड़ो या एनी काइंड्स ऑफ द ग्रामेटिकली यूनिट्स को जोड़ो, तो ये उसके साथ सेम काइंड होने चाहिए, यानी कि समान श्रेणी के होने चाहिए, इक्वल रैंक के होने चाहिए। लाइक दिस, जैसे पहले हम आपको बताते थे कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, and, but, or, no, yet, so, as well as, only, therefore, no less than, otherwise, while, whereas, nevertheless, either or, neither nor, both and, not only but also, etc. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ पे पुअर और ऑनेस्ट दोनों एडजेक्टिव्स हैं और बट से जुड़े हुए हैं। तो ये बट जो है, ही इज पुअर एंड ही इज ऑनेस्ट, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पुअर और ऑनेस्ट दोनों एडजेक्टिव को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। इधर ही इज मैड और ही फेन्स मैडनेस, तो इधर ही इज मैड, ये ही इज मैड और ही फेन्स मैडनेस, ये दोनों एक सेंटेंस हैं और इधर और इनको जोड़ने का काम कर रहा है भैया। सी राइट्स रैपिडली एंड ब्यूटीफुली बोथ आर एडवर्ब्स एंड इज डूइंग द वर्क टू ऐड देम। आगे देखिए, जैसे रानी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, यहाँ पे बोथ और एंड ये कंजंक्शंस में आया हुआ है। देखो बोथ एंड, इसमें ये ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट एडजेक्टिव को जोड़ने का काम कर रहा है। ही इज द मैन हु अर्न्स ऑनेस्टली एंड हुज
son spends all. He is the man who earns honestly and whose son spends all. तो who earns honestly and whose son spends all, ये दोनों के दोनों क्लासेस हैं जो ही इज द मैन के साथ आए हुए हैं, और ये दोनों सबऑर्डिनेट क्लासेस को जोड़ने का काम एंड कर रहा है। आगे देखिए, मोहन इज रिच वाइल या वेयर इज हिज ब्रदर इज पुअर, दोनों सेंटेंसेस का जोड़ने का काम वाइल और वेयर इज कर रहा है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर गेनिंग। आगे देखिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैज फोर काइंड्स। कोऑर्डिनेट कंजक्शन हैज फोर काइंड्स। पहला है कुमुलेटिव या कोपुलेटिव, दूसरा है अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव, तीसरा है एडवर्सेटिव एंड चौथा है इलेक्टिव। And I hope you will revise at home these conjunctions, and after it I will teach you subordinate conjunctions, and then we make the sentences with it. Thank you. Have a nice day.